Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Times Drive, and finally we have Honda CB350, Honda Highness, the bike which I was waiting for. I'm not sure about you because you must have seen lots of videos, stories कई आपने देख ली होंगी YouTube वगैरह के ऊपर. But this is the first time I'm riding this bike, and that is why I'm pretty excited. If you zip it, triple digit तक आराम से जा रही है. थोड़ी सी प्रीमियम इसकी प्राइसिंग जरूर है. Enjoyable bike this Highness is. बहुत सारी वजह हैं जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. If you remember, we have done one first look video of this bike जिसमें हमने इसके लुक के बारे में बात की थी, इंजन स्पेक्स के बारे में बात किया था, कैसे ये रेट्रो नियो रेट्रो क्लासिक वाली फील के साथ डिजाइन के साथ बाइक आ रही है वो बताया था. एग्जॉस्ट नोट की आवाज भी सुनाई थी. सो मोर लेस एवरीथिंग वाज कवर्ड. सो व्हाट वाज दैट? एक ही चीज बची हुई थी और वो थी राइडिंग. यस, स्टिल वेटिंग टू राइड दिस बाइक. और इसकी राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस, इसका इंजन का जो बिहेवियर है वो कैसा है, रोड्स के ऊपर इसका बिहेवियर कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है. दिस इज व्हाट आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड एंड नो, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि जिस बाइक से compete करने के लिए होंडा ने इसे लॉन्च किया उसके मुकाबले इसका परफॉर्मेंस कैसा है, उतनी ही रोबस्ट या उतनी टॉर्की फील होती है या नहीं, होंडा वाली स्मूथनेस है या नहीं, वो सारी चीजें उस राइड के बाद ही पता चलनी थी. तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हैंडलिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ होंडा हाइनेस. इन केस यू डोंट नो, टाइम्स ड्राइव इज अ बंच ऑफ एंथुसियास्ट्स जो लेटेस्ट कार्स एंड मोटरसाइकिल्स की स्टोरीज आपके लिए लेकर आते हैं, रिव्यूज लेकर आते हैं, न्यूज लेकर आते हैं. सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल इन केस यू आर वन ऑफ दोस मोटो हेड्स, पेट्रो हेड्स. अब वापस आते हैं इस बाइक के ऊपर और जस्ट फॉर माई सेटिस्फैक्शन, अच्छा लग रहा है इसको अपने सामने देखकर, और प्लस योर कन्वीनियंस एज वेल कि वापस जाके आपको पुरानी स्टोरी न देखनी पड़े. इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता दें जो इस बाइक के बारे में हमने पहले भी बात की थी बिफोर आई स्टार्ट राइडिंग दिस. फर्स्ट थिंग ऑब्वियसली लुक्स के हिसाब से आप देखें तो काफ़ी रेट्रो टाइप की फील आपको इसमें नज़र आएगी. पूरा पैकेजिंग, पूरी पोजीशनिंग वैसी ही है. इफ़ यू लुक एट द डिज़ाइन ऑफ दिस टैंक, वो आपको देखने को मिलेगा. दिस अगेन इज प्रीटी रेट्रो. या डुअल टोन से आप समझ गए होंगे कि दिस इज द डीलक्स वर्जन, बिकॉज डीलक्स वर्जन में एक तो टैंक का कलर आपको अलग मिलेगा, प्लस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी आपको अलग मिलेगी, और हॉर्न इसमें आपको डुअल मिलेंगे. एनीवे, कमिंग बैक टू दिस स्टोरी, लुक के हिसाब से मुझे ये काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है. टैंक के डिज़ाइन के अलावा आप देखें राउंड हेडलैम्प्स, टिपिकल पुराने ज़माने की याद दिलाने वाला डिज़ाइन, बट यहाँ पर अंदर जो मामला है काफ़ी मॉडर्न है. एलईडी आपको लाइट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी. सीट्स का जो डिज़ाइन है वो भी आपको ऑलमोस्ट प्लेन यहाँ पर देखने को मिलेगा. देन यू हैव ट्विन शॉक अब्सॉर्बर्स पीछे, मोनोशॉक नहीं है, तो एक फील जो है रेट्रो वाली वो तो है ही. इसके अलावा एक और चीज़ है और वो आपको देखने को मिलेगा, इसका जो चमकता हुआ क्रोम से भरपूर एग्जॉस्ट. और हाँ, इंजन के डिज़ाइन को आप कैसे भूल सकते हैं. सो लुक के हिसाब से रेट्रो, क्लासिक, अच्छी, आकर्षक, आई लाइक इट. साइज क्लासिक से थोड़ी सी कम आपको महसूस होगी, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट वहाँ महसूस होगी. अगेन मेरे ख्याल से हाइनेस का जिक्र नहीं मैंने किया. मोस्ट ऑफ अस आर रेफरिंग दिस बाइक एज CB350 ओनली. हाइनेस, आई एम नॉट बिग फैन ऑफ Hनेस. वो नाम मुझे थोड़ा सा अटपटा जरूर लगा था. इसके अलावा इसमें क्या खासियत है? इसके अलावा इसमें जो खासियत थी जिसके बारे में भी आपको बताया था, बट अगेन फॉर योर कन्वीनियंस एंड मेरे मजे के लिए थोड़ा सा एग्जॉस्ट नोट को सुनाते हैं आपको. एंड दिस इज द एग्जॉस्ट नोट व्हिच होंडा वाज वेरी अग्रेसिव, क्योंकि जब इन्होंने इनवाइट भी भेजा था सबसे पहले इस एग्जॉस्ट नोट की आवाज़ ही सबके पास भेजी थी. एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई लाइक. न सिर्फ एक इसमें थंप है, बट अच्छी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि एक और फिर से आई टोल्ड यू इट इज एडिक्टिव, एटलीस्ट मेरे लिए तो है. एक और चीज़ जो इस के साथ मुझे अच्छी लगी थी, वो एक तो डिस्टिंक्ट है ज़रूर, प्लस रॉयल एनफील्ड से ये आवाज़ आपको काफ़ी अलग भी लगेगी. सो इट हैज़ अ थंब, बट थोड़ी डिस्टिंक्ट भी आपको ये नज़र आती है. इसके अलावा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करें या टेक की बात करें, वो काफ़ी कूल, काफ़ी अच्छा, या जैसे हमने कहा था नियो रेट्रो,
यानी डिज़ाइन के हिसाब से रेट्रो, पैकेजिंग के हिसाब से रेट्रो, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी नई है। तो यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी आपको इसमें, जो टॉक कंट्रोल आपको इसमें दिया जा रहा है, उस तरह के फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। एंड देन स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के बारे में तो आपको बता ही दिया। जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्स है। जो डिजिटल वाला हिस्सा है नॉट वेरी ब्राइट, बट यहाँ पर आप ट्रिप मीटर, न्यूट्रल इंडिकेटर और फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको रियल टाइम इसमें देखने को मिलेगी। और हाँ, क्लॉक भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। छोटे छोटे यहाँ पर और भी साइंस हैं, जिसमें से आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और या टॉक कंट्रोल और ABS का साइन भी देखने को मिलेगा और न्यूट्रल का भी साइन इसमें देखने को मिलेगा। सो ये बात हो गई। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा अगेन बाकी सारी चीज़ें तो आपने देख ही ली हैं। तो वहाँ पर आप अगेन इस वाले डिस्क्रिप्शन से आपको तसल्ली या यू नॉट सेटिस्फाइड, मे बी यू कैन गो फॉर दैट वीडियो ऑल्सो, बट आई ट्राइड कवरिंग ऑल दोज एस्पेक्ट्स जो हमने पिछले वीडियो में किया था। अब कहानी क्या बची है, राइड की कहानी बची है। बट बिफोर दैट एक बार मैं आपको स्विचेस के बारे में बता दूं। यहाँ पर इग्निशन का स्विच अलग से देखने को मिल रहा है, प्लस हैजर्ड लाइट का जो यहाँ पर एक बटन आपको देखने को मिलेगा। मेन्यू कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको बटन्स मिलेंगे, हॉर्न का बटन, पास का बटन। ओवरऑल फिट फिनिश नॉट वेरी प्रीमियम बट सॉलिड, अच्छी फिनिश वाली मुझे ये चीज़ लग रही है, क्वालिटी के हिसाब से, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से एंड ओवरऑल फिनिश के हिसाब से। सो गुड पैकेज, लॉट्स ऑफ न्यू एज टेक, लॉट्स ऑफ फंक्शनल टेक जो आजकल राइडर्स यूज करते हैं एंड दे वांट टू get those in their bikes as well, and that is what we are seeing with this CB350 as well. अब again जैसा मैंने कहा, राइड की बारी है। Let's go for a ride. Oh my God, I had a dream. It felt so good, it felt so real. But when I opened my eyes, it was all a dream. 'Cause we were still on lockdown in 2023. ओके, सो चक्कर मार के मैं वहीं पहुंच गया वापस, क्योंकि अब राइड का मज़ा तो ले लिया। राइड कैसी है उसके बारे में आपके साथ अपने जो फीलिंग्स थे वो भी शेयर करने का वक्त आ गया। सो लेट्स टॉक अबाउट द राइड ऑफ दिस बाइक। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो ग्रंट इसके एग्जॉस्ट नोट से फील होता है या जो हम फील होता है वो इसकी राइड में भी मुझे महसूस हुआ। सो लो स्पीड के ऊपर भी, लो गियर्स में भी जिस तरह का टॉर्क आपको देखने को मिल रहा है, वैसा ही ग्रंट आपको हायर गियर्स में भी देखने को मिल रहा है। एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज रियली, I use that word again and again, addictive, but very functional as well. आप सिटी ट्रैफिक में अगर हेवी ट्रैफिक में चला रहे हैं, वहाँ पर कई बार आप गियर बदलने की आपकी ज़रूरत आमतौर पर पड़ेगी, तो यहाँ पर उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन हायर गियर्स के ऊपर आपको अच्छे खासी इससे इसका पुल आपको मिल जाएगा, ग्रंट आपको मिल जाएगा। सो यू डोंट हैव टू शिफ्ट टू अ लो गियर। तो वहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो मुझे काफ़ी, इसका फंक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इसके अलावा इंजन में स्मूथनेस है, इफ़ यू जिप इट ट्रिपल डिजिट तक आराम से जा रही है और इंजन के ऊपर स्ट्रेस मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा हैंडलिंग वाज समथिंग व्हिच आई लाइक, काफ़ी एजाइल ये मुझे लग रही थी। जो एक हैंडलिंग को कॉम्प्लीमेंट करते हुए टॉर्क यहाँ पर महसूस हुआ, क्योंकि वो आप कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं डाइज ऑन यू, कहीं बीच में ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। जिस तरह से आप अगर शार्प कॉर्नर से आप फास्ट कॉर्नर्स ले रहे हो, वहाँ पे भी इसका परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मोर और लेस अगर अर्बन माहौल में देखूँ, आई गेस दिस इज़ वेरी रिफाइंड एंड वेरी प्लीजिंग मोटरसाइकिल, जो बाइकर्स को पसंद आती है। जिस तरह की फीलिंग, जो ग्रंट फील होती है, आई लाइक दैट वर्जन। कौन सी चीज़ मुझे बहुत पसंद नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द नेम। यहाँ पर सीटिंग जो है मेरे हाइट के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मैं नहीं कहूँगा, एवरेज हाइट के लिए कंफर्टेबल बाइक लगेगी। लंबी राइड के लिए ऑब्वियसली ये फील मुझे उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल शायद नहीं लगेगी। वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मोर और लेस ये एक सिटी स्पोर्ट्स या सिटी रेट्रो रोडस्टर टाइप की बाइक मुझे महसूस हो रही है। काफ़ी एजाइल है, काफ़ी ग्रंटी है, गियर आपको चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थ्रू आउट आपको टॉर्क मिल रहा है, हैंडलिंग आपको अच्छी मिल रही है, दो हॉर्न भी मिल रहे हैं। तो शहरी माहौल के लिए मामला जो है काफ़ी ज़ोरदार मुझे लग रहा है। सो वेरी स्मूथ, वेरी रिफाइंड एंड इंजॉयबल बाइक दिस हाइनेस इज़। चाहे कहानी कहीं से शुरू हो, कहीं ख़त्म हो, आखिर में तो उसी सवाल का जवाब आना है कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है। और वहाँ मुझे लग रहा है
दो चीज़ों के ऊपर, एक इसकी प्राइसिंग और दूसरी इसकी यूटिलिटी। जिस तरह की ये पैकेजिंग है, आई गेस थोड़ी सी प्रीमियम इसकी प्राइसिंग ज़रूर है। और इसके अलावा इन केस यू नॉट बिग ऑन टूरिंग लॉन्ग राइड्स, आप शहर में ज़्यादा फोकस करते हैं, आई गेस अर्बन माहौल में जो पेट्रोल हेड्स, ग्रंटी बाइक के लवर्स जो हैं, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए रेडी हैं, उनके लिए CB350 इज़ वेरी पोटेंट मशीन। How did you like this story? How did you like this bike? Do let us know. और कुछ मिस कर दिया हमें तो माफ़ी भी कीजिएगा, प्लस प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा, सो दैट वी आंसर दोज क्वेरीज एज वेल, जो चीज़ हम मिस कर गए हैं इस स्टोरी में। वी ट्राइड नॉट टू, बट हो जाता है, इतने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। तो फिलहाल इतना ही। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लेट अस नो टाइम ड्राइव के बाकी वीडियोज़ को देखकर व्हाट changes do you expect or do you want? Thank you very much. Bye. Tata bye.